तालिबान का अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा करना दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया। मुझे याद आता है जब मैंने उस हेलीकॉप्टर को देखा अमेरिकन, जिसमें इवैक्यूएट हो रहे थे काबुल में और उनको एयरपोर्ट पर लाया जा रहा था। ठीक उसी तरह जैसे 1975 में वियतनाम छोड़ते समय जब सैगॉन से फ़ौजें लौटने लगी, तब इसी तरह से इवैक्यूएशन चालू हुआ था। तो आप देखिए क्या हालत हो गई है। अमेरिका चला गया है 20 साल कब्ज़ा करने के बाद अफ़गानिस्तान पे, उनकी आर्मी को ट्रेंड करके उनको हथियार सौंप कर चला गया। और आज क्या हालत है, तालिबान ने मौत का नाच नचा रखा है। औरतों को काम करने से मना कर दिया है, स्कूल कॉलेजों में आग लग रही है, लाइब्रेरियाँ जला दी गई हैं, बच्चों के अम्यूज़मेंट पार्क जला दिए गए और घर घर जाके तलाश ली जा रही है कौन किस विदेशी फ़ौज के लिए काम कर रहा था, चाहे वो यूएस आर्मी के हो या ब्रिटिश आर्मी के लिए काम कर रहे हैं, कोई ट्रांसलेटर हो या कुछ हो। उनकी एक लिस्ट बनाई जा रही है ताकि उनके साथ जो है वो दुर्व्यवहार कर सके या उनको मौत की घाट उतार सके। तो जो उम्मीद थी अफ़गानिस्तान से तालिबान के ऊपर, वही कर रहे हैं। जो 20 साल पहले करते आए थे वही कर रहे हैं, इनमें कोई चेंज नहीं है। आपको ये पता होगा कि आईएसआई ने ही तालिबान को ट्रेनिंग दी थी और उनको जो है आतंकवादी बनाया था, उनको हथियार भी मुहैया कराए थे। और आईएसआई पाकिस्तान की जो है उसने इस बिना पर इनको ट्रेनिंग दी थी कि इनका रिलीजन सेम है, मुसलमान हैं, और इनकी जो आइडियोलॉजी है वो भी एक सी है। तो इस तरह से जो है इन्होंने जो है काम करना शुरू किया और नंगा नाच नाचना आप जो है अफ़गानिस्तान में शुरू कर दिया है। अब आगे देखना है कि क्या होता है, दुनिया के लिए इसमें क्या चैलेंजेस हैं या दुनिया को क्या सोचना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। तो जहाँ तक मेरे दिमाग में आया है, ये कुछ चैलेंजेस मैं बता रहा हूँ। पहली बात तो ये कि तालिबान का अगर शासन या सरकार पुख्ता हो जाती है, उसकी पकड़ अफ़गानिस्तान पर पुख्ता हो जाती है, तो ये आतंकवादियों के लिए सेफ़ हेवन का काम करेगा। और आतंकवादियों को भाई, जैसे चोर चोर मौसेरे भाई, वैसे आतंकवादियों के भाई, चाहे वो कोई आतंकवादी हो, आईएस हो, बोको हराम हो, अल-कायदा हो, तालिबान हो, या किसी तरह का भी जो भी नाम उसका ले लो, उस तरह के आतंकवादी जो है यहाँ पे सेफ़ हेवन पाएंगे, रहेंगे, रिकूप होंगे, रेस्ट करेंगे, एक दूसरे के साथ मिलकर नई स्ट्रेटजी बनाएंगे, आर्म्स एमुनिशन एक्सचेंज करेंगे या कहीं से वो स्मगल करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। तो मेरा सजेशन तो ये कि स्टेबल होने से पहले ही कोई कार्रवाई दुनिया के एक प्लेटफॉर्म पर होनी चाहिए, जिससे कि इनको स्टेबल ना होने दिया जाए। जब स्टेबलाइज नहीं हो पाएंगे तभी जो है इनके पैर उखाड़े जा सकते हैं। अगर एक बार जम गए तो फिर जम गए। और इसके पीछे पाकिस्तान का ही हाथ है इनको बनाने में और यहाँ बैठाने में। आपको कुछ समय आपने सुना होगा 3-4 दिन पहले कि जो तालिबान मारे गए या सरेंडर जिन्होंने किया है नॉर्दर्न लायंस के सामने, वो उर्दू स्पीकिंग है, वो पाकिस्तानी है ऐसा लगता है। तो इसका मतलब ये पाकिस्तान ने जो चाल चली है उसमें वो सफल हो रहा है। उसने तालिबान के नाम पे अपने लड़ाके जो है यहाँ पे घुसेड़ दिए हैं और वो चाहता है अफ़गानिस्तान पर उसका भी कब्ज़ा हो और जो भी लूट वो वहाँ कर सकता है या मचा सकता है वो करें। तो पहला पॉइंट तो ये है कि बहुत ज़रूरी है इसको करना, क्योंकि अगर ये होता है तो रेडिकल इस्लामाइजेशन बहुत बढ़ जाएगा। पाकिस्तान की आईएसआई इनके पीछे है, तो वहाँ पे रेडिकल इस्लाम को बढ़ावा देगी और अफ़गानिस्तान में ही खून खराबा आपस में लोगों का ये करवा देंगे। दूसरा ये है कि पाकिस्तान को भी ये डिस्टेबलाइज़ कर सकते हैं। आप ये देखिए, बनाया पाकिस्तान ने, खड़ा किया पाकिस्तान ने, लेकिन ये पाकिस्तान में आके पाकिस्तान में जो है रेडिकल इस्लामाइजेशन यहाँ भी बढ़ा सकते हैं। और जो मॉडरेट पाकिस्तानी हैं उनको ये मारकाट उनके साथ मचा सकते हैं। तो इस तरह से पाकिस्तान में भी दो धड़े हो जाएंगे कि एक रेडिकल इस्लामाइज्ड और एक नॉर्मल मॉडरेट इस्लामिक सिटीज़न। तो ये एक बहुत ख़तरे की घंटी है पाकिस्तान के लिए। और ये अगर आ गए तालिबान इसके ऊपर तो वो बहुत बड़ी तबाही मचा सकते हैं, यानी कि उन्हीं का पैदा किया हुआ जिन्न पाकिस्तान को ही जो है तबाह करने की ताकत रखता है। तो इसके लिए जो है दुनिया के देशों को कुछ सोचना पड़ेगा।
हालांकि ये चीन की करनी है, उसके कर्मों का फल उसको मिलेगा, वो तो है, ये लॉ ऑफ कर्मा हैज़ एस्टैब्लिश्ड लॉ एंड इट विल हैपन। दूसरा इसमें तीसरा पॉइंट आता है कि चीन जो है वो गिद्ध की दृष्टि रखे हुए इस इलाके पर, क्योंकि अभी तक इस इलाके में है नहीं, वो चाहता है कि अपना एक फुट होल्ड वहाँ पे डाले और जो अफ़गानिस्तान के नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर कब्जा करे या उनका दोहन करना शुरू करे। उसने बड़े लालच दिए हैं, तालिबान वालों ने उनके साथ, चीन के साथ, रशिया के साथ कई मीटिंग की हैं और चीन ने उनको भ्रमजाल में डाला भी है कि मैं कई अरब डॉलर्स का वहाँ पे निवेश करूँगा और बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करूँगा और तरह तरह की बातें उन्होंने बताई, इंडस्ट्री डालेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो चीन जो है इनके ऊपर हड्डियाँ फेंक रहा है, जिसको ये चुगने के लिए तैयार बैठे हैं तालिबान। तो दुनिया के देशों को चीन की इस नीति के ख़िलाफ़ भी कुछ कार्रवाई करनी चाहिए कि चीन का जो ये जो तरीका है बेट डालने का, जाल में मछली फंसाने का, उसको कैसे तोड़ा जाए। दूसरा, अफ़गानिस्तान एक ह्यूमन राइट्स का भी इशू बहुत बड़ा बनने वाला है। जिस तरह से औरतों पे अत्याचार हो रहे हैं, सरेआम गोली मार दी जा रही है, फाइटर पायलट को पत्थर से मार डाला गया, औरतों को काम करने से मना कर दिया, अगर काम करेंगी तो उनको गोली मार देंगी, उनको नंगा कर देंगे, उनका बलात्कार करेंगे, और भी दूसरी कार्रवाई हैं, इंसानों को मार देंगे, पुलिस के और फ़ौज के लोगों को पकड़ के जो है उनका एग्जीक्यूशन करेंगे, पब्लिक एग्जीक्यूशन करेंगे। ये जो है एक ह्यूमन राइट्स का इशू बनने वाला है आगे आने वाले समय में। तो इसके लिए भी जो है दुनिया को चौकन्ना रहना चाहिए। उसमें परसिक्यूशन की बात भी आएगी कि माइनॉरिटीज़ जो वहाँ पे हैं, जो बच्चे कुचे हैं, जो इवैक्यूएट हो गए, वो दूसरे देशों में चले गए, वो अलग, लेकिन जो हैं उनके ऊपर भी अत्याचार करेंगे, चाहे वो सिख हों या हिंदू हों, इंडियंस हों या फिर यूरोपियन कंट्रीज़ के लोग हों या अमेरिकन हों, तो या शियाइट ही क्यों ना हो। अगर शियास को बहुत मारा है इन्होंने, शिया भी एक परसिक्यूटेड कम्युनिटी है वहाँ पे अफ़गानिस्तान में, तो ये भी एक बहुत बड़ा ह्यूमन राइट्स का इशू बनने वाला है जिसको दुनिया को देखना होगा। तो मेरे विचार से ये जो समय है दुनिया की ताकतों को सोचने का, मेरे ख्याल से इसमें चीन, रूस और पाकिस्तान ये कोई बात करने लायक देश नहीं रह गए। हालांकि रूस हमारा मित्र देश है, हम चाहे तो उसको इम्प्रेशन कर सकते हैं कि भाई आप इस मामले से थोड़ा सा हमें सपोर्ट करें, बजाय चीन और पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए, और तालिबान से तटस्थ नीति या दूरी बना के रखें। ये कहा जा सकता है नेशनल लेवल पे या फॉरेन मिनिस्ट्री के लेवल पे या प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे, ये बात रूस से की जा सकती है, क्योंकि हमारा दोस्त है रूस, ऑल वेदर फ्रेंड है, तो इसलिए शायद वो सुन ले, ना भी सुने तो ये कहना हमारा बनता है एक दोस्त के नाते कि भाई इसको आप ज़रा करें तो अच्छा रहेगा। तो जो अभी हालात हैं, इवैक्यूएशन चल रहा है, वहाँ पे एयरपोर्ट पर काफ़ी फायरिंग हो रही है, तालिबान लड़ाके जो है लोगों को तंग कर रहे हैं, उकसा रहे हैं, आतंक फैलाए हुए हैं। तो हो सकता है आगे आने वाले दिनों में वहाँ पे कुछ धमाके हों, या IS या अलकायदा वाले कुछ आतंकी कार्रवाई करें, तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि अभी जो है फ्लूइड सिचुएशन है और फ्री फॉर ऑल है, तो इसको देखना पड़ेगा समय रहते रहते कि भारत की सरकार क्या करती है और दूसरे देश क्या करते हैं। हालांकि जो बाइडेन ने कहा है कि अगर आतंकवादी तालिबानी बाज नहीं आते और अमेरिका के लोगों के ख़िलाफ़ या वर्ल्ड सिटीज़न के ख़िलाफ़ कोई नशंस कार्रवाई करते हैं तो वो कुछ एक्शन लेगा। तो समय ही बताएगा कौन सा देश क्या एक्शन लेता है, लेकिन अभी भारत के लिए तो ये समय वेट एंड वॉच का है और रशिया से बात करने का है। और वर्ल्ड फोरम पे चूँकि भारत जो है UNSC में है इस समय चेयर पर, तो वो कुछ फोरम में बात कर सकता है कि आगे तालिबान के ख़िलाफ़ क्या किया जा सकता है UN लेवल पर। देखते रहिए, कीप वॉचिंग माई चैनल, लाइक एंड सब्सक्राइब। और अगर आपके कोई इश्यूज़ हैं, कोई क्वेश्चन है, कोई प्रश्न आप पूछना चाहते हैं, किसी चीज़ पे और डिस्कशन चाहते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिसका मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।